तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। अगर आप भी नेवी एयरफोर्स का एग्ज़ाम निकालना चाहते हो और भाई ये चीज़ आप सोच रहे हो कि मेरा कोई टीचर सिलेक्शन दिला देगा, मैं टीचर का कोर्स ले लूँगा 1000 का, 1500 का, 2000 का तो सिलेक्शन हो जाएगा। भाई वो सबसे बड़ा झूठ है। कोई टीचर आपको सिलेक्शन नहीं दिलाता मेरे दोस्त, आपकी खुद की मेहनत आपको सिलेक्शन दिलाती है। ये चीज़ अपने दिल पर हाथ रख के कभी सोचिएगा। जब तक भाई टीचर का काम है वो आपको पढ़ाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, आपके चैप्टर्स क्लियर करवाता है, सिलेबस कवर करवाता है, ना कि आपको सिलेक्शन दिलाता है। वो सारी चीज़ें कराता है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई टीचर आपको सिलेक्शन फाइनली नहीं दिलाएगा। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो। सबसे बड़ी ताकत आप हो। आपके अंदर जो हुनर है ना, उसे बाहर निकालो, उसे पढ़ने में लगाओ। और भाई हाँ, अगर आप नेवी की तैयारी करते हो या एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपने भी फॉर्म अप्लाई किया है या फिर आईसीजी आ गया है ना दोस्त, तो इसका अगर एग्ज़ाम निकालना है आपको, तो भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, सेल्फ स्टडी मस्ट है भैया। जब तक आप सेल्फ खुद डिपेंड नहीं होगे तब तक कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा भाई, ये सत्य है। और हाँ, एक चीज़ ये भी याद रख लेना, आजकल क्या चला है कि भाई कोर्स ले लिया और भाई ये सोचा कि चलो आज बारात है गांव में, या फिर आप कहीं भी बिलोंग करते हो, दोस्तों के साथ चले गए, घूम रहे हो। भाई एक चीज़ याद रखना कि अगर आप कहीं खाली भी बैठे हो ना, तो गांव में अगर रहते हो ना, गांव के लड़कों से दूर रहो। मैं ये मान चलिए मेरा गांव है और मैं अपने गांव के किसी भी लड़के से कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब बस मेरा जो एम है ना, मैं उसके ऊपर फोकस करता हूं भाई। जब मेरा मतलब दिन थोड़ा बहुत अकेला रहता हूं ना भाई, इस तरह निकल आता हूं बाहर, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है और मतलब कि वातावरण भी अच्छा मिलता है मेरे दोस्त। आप 4 लोगों के पास बैठोगे, 4 तरह की बातें होंगी, 4 तरह के लोग आपको कुछ पॉजिटिव नहीं देंगे भाई। अगर आपका सिलेक्शन या फिर नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, भाई किसी भी चीज़ आप 4 लोगों के पास बैठोगे ना, वहाँ पर ऐब मिलेगा। तो मेरे दोस्त, अगर आपको भी सिलेक्शन पाना है, मार्केट जाइए, जो चुनिंदा बुक्स हैं, आप कोचिंग की अगर बुक्स लेंगे किसी भी कोचिंग की, तो वो तो बताएंगे ही ना। कुछ लोग बोलते हैं भाई लूसेंट अपडेट नहीं है, अरिहंत अपडेट नहीं। मेरे भाई ये सिलेक्शन दिलाती है मेरे दोस्त। एक टीचर जब कंटेंट बनाता है ना, तो वो उसके पास भी लूसेंट अरिहंत की बुक जरूर मिलती है। अगर आप नेवी की तैयारी करते हो, अगर आपने लूसेंट से नहीं पढ़ा, जीके जीएस साइंस अगर आपने लूसेंट से नहीं पढ़ा, और भाई अगर आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, तो मेरे दोस्त कतार पब्लिकेशन की हो गई, आप इंग्लिश संजीव ठाकुर सर को प्रेफर करता हूँ, कोर्स में उनका पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा भाई, अच्छे से हो जाएगा। अब आप सोचते हो कि भाई वैकेंसी आएगी तब मैं कोर्स लूँगा, और वैकेंसी आएगी तो मैं 1 से 2 महीने तैयारी करूँगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा दोस्त। इसी तरह बैठे रहोगे और एक चीज़ सोचोगे कि मेरे बगल वाला लड़का और मेरे साथ ग्राउंड में दौड़ता था, उसका तो हो गया भाई, मेरा क्यों नहीं हुआ। भाई जब आप घूम रहे थे ना, वो पढ़ रहा था। जब आप मटर गश्ती कर रहे थे तो वो कमरे में लगा हुआ था। जब आप इंस्टाग्राम चला रहे थे तो किसी की ऑनलाइन क्लास ले रहा था। कब ऑनलाइन क्लास ले रहा था? यूट्यूब पर, जो फ्री में पड़ी रहती, उसको पढ़ रहा था। उससे एक भी प्लेलिस्ट बची नहीं, उससे एक भी वीडियो बचा नहीं, तब वो सिलेक्शन पाया है। आपकी तरह नहीं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, बढ़िया वो डांस कर रही तो उनको फॉलो कर रहे हो। मेरे जैसे साथियों को कहाँ फॉलो करोगे भाई, जो मतलब आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट करते हैं, एक मार्ग बताते हैं, भाई हम लोगों को कहाँ फॉलो करोगे। आपको तो भाई उनको करना है ना, उन लड़कियों को करना है जो अंग प्रदर्शन करके भाई डांस करती, वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है भाई। लेकिन अगर कोई ज्ञान की बात बताएगा, उसको आपको अच्छा नहीं लगेगा। बस अगर जो ये चीज़ समझता है ना, वही जाके सिलेक्शन पाता है। मेरे जीवन में मैंने खुद ही 3-4 पेपर निकालने, तब आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई ये सारी चीज़ों से जब दूर हो जाओगे। नेवी यार बहुत छोटा पेपर है यार, आपको बोलता है कौन बहुत बड़ा पेपर है, बहुत छोटा पेपर है, आराम से निकल जाएगा। अगर आपने 1-2-3 महीने तैयारी कर ली ना दम लगा के, उसमें भी निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त मार्केट जाइए, लूसेंट की बुक लाइए, साइंस की लाइए लूसेंट की, फिजिक्स लाइए, जीके जीएस की लूसेंट लाइए, और आराम से पढ़िए मेरे दोस्त। सिलेक्शन श्योर है। अगर आप एमआर में हो तो आप सोच रहे हो कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे या फिर दुनियादारी, तो मेरे दोस्त इसके चक्कर में ना पड़ो। आप मतलब ईमानदारी से अगर तैयारी करते हो जाएगा मेरे दोस्त। और आप किसी का कोर्स लीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ कि कोर्स ना लीजिए, कोर्स लीजिए आप, और पढ़ाई रेगुलर कीजिए, समझे भाई। स्वयं कीजिए, स्वयं को अपने आप को तौलिए, नापिए, तौलिए कि भाई मैं किस लेवल पर हूँ। अगर आपका लेवल ठीक ठाक है तो उसको मैनेज करके फोकस करिए अपने गोल पर। अगर आपका इच्छा है कि भाई मुझसे नहीं निकलेगा, आपका दिल कह रहा है, लेकिन एक सपना है रील्स वगैरह देख देख के कि भाई मेरे जैसे यूट्यूब की रील्स वगैरह देख कर कि मैं नेवी में जाऊँगा, तो भाई ये मान के चलिए कि भाई किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए कोई छोटा नहीं होता, कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं होता। अगर आप पढ़ोगे तो एग्ज़ाम आपके लिए छोटा है, नहीं पढ़ोगे तो भाई वो बड़ा है। मैंने
ये मान के चलिए कि जैसे कि नेवी का पेपर निकाला, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर के पेपर निकाला, हाई कोर्ट ग्रुप डी का पेपर निकाला, 2-3 पेपर निकालने के बाद आज यहाँ पर हूँ, यूट्यूब पर इतना बड़ा परिवार हमारा। तो मेरे दोस्त, मैंने मेहनत किया, मैंने लोगों के साथ रह के टाइम नहीं बर्बाद किया, मैंने अपने ऊपर काम किया। जब मैंने अपने ऊपर खुद काम किया तब जाके आज यहाँ तक पहुँचा। सीआरपीएफ एससीएम का पेपर निकाला, भले मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया किसी बस कारण, लेकिन पेपर निकालना ही अपने आप में बड़ी बात होती है दोस्त। तो भाई अगर आप पढ़ते हो, आप खुद से बैठिए, ये सोचिए कि मेरा आज का दिन आखिरी दिन है पेपर के लिए, तब भाई सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ सोचिए, सुबह उठिए तो आपका जो एम होना चाहिए ना, वो घूमने का नहीं, आपका एम होना चाहिए कि हमें पेपर निकालना है, इसका एम होना चाहिए, तब जाके भाई पेपर निकलेगा। भाई मेरी बात थोड़ी आपको बुरी लग सकती है, ज्ञान दे रहा है मेरे दोस्त, अगर भाई मेरी बातों को फॉलो कर लिया ना, अगर भाई ये चीज़ आप सारी चीज़ें छोड़ दीजिए मेरे दोस्त, तो देखना आप जब नेवी का पेपर आएगा ना तो आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बाकी आप सभी का कोई डाउट रहता है तो एक बार कमेंट करिएगा। और मेरे दोस्त मेहनत करिए मेरे दोस्त, कोई आपका साथ नहीं देगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सभी टीचर्स आपके साथ रहेंगे, सभी लोग आपके साथ रहेंगे, समाज, परिवार, घर, सब कुछ आपके साथ रहेगा। अगर एग्ज़ाम नहीं निकला या फिर सेलेक्ट नहीं हुए ना दोस्त, तो कुछ नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा भाई। एक रोड के किनारे ना पड़े रहोगे मेरे दोस्त, समझे ना। मैंने सबको देखा है, उन चेहरों को भी देखा है जो अपने बहुत खास थे, समझे दोस्त। आज मेरे यहाँ तक पहुँचा, और भाई जब एग्ज़ाम वगैरह निकल जाता है एक वैल्यू अलग हो जाती है, लेकिन उस वाले बहकावे में नहीं आना है कि भाई वो 4 तरह से बात कर दी, भाई है, कुछ नहीं, कोई भाई नहीं है भाई। माता पिता छोड़ के कोई अपना नहीं होता, 2-4 लोगों पर भरोसा करो, इससे ज़्यादा नहीं, कोई नहीं होता भाई। कोई किसी का नहीं हुआ यार, तुम्हारा क्या होगा, समझे दोस्त। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, मेहनत करते रहो, सिलेक्ट हो जाओगे मेरे दोस्त। तैयारी करो दम लगा के, मार्केट जाओ, लूसेंट की बुक लेकर आओ, एमआर के लिए, नेवी एसएसआर के लिए, और जितनी भी बुक अच्छी हो उनको सारी परचेज़ कर लेकर आओ। और भाई ईमानदारी से बंद कमरे में 1 महीने पढ़ाई करो, फिर कोर्स लेना किसी का, फिर पढ़ के जम लगा के उसकी प्ले लिस्ट जितनी भी पढ़ लेना भाई, सिलेक्ट हो जाओगे यार। खुद पर भरोसा रखो यार, आप महान हो, आप किसी से कमज़ोर हो क्या यार। आपको कुछ नहीं आता भाई, तब भी आप निकल जाओगे, ये वादा करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।